नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण के कोर्स 1, 2, 3 की संपूर्ण प्रश्नोत्तरी एक साथ आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि एक शब्द में उत्तर गतिविधि सहित का अभ्यास शुरू करेंगे। आइए, इससे पहले जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आइए साथियों, अभ्यास शुरू करते हैं। निष्ठा प्रशिक्षण के प्रथम चरण के कोर्स 1, 2 और 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एक शब्द में या एक वाक्य में जिनके उत्तर आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आइए, जो कि आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए जानते हैं साथियों। कोर्स 1 पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो आंसर है वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो आंसर है ये सभी। एनसीईआरटी को एनसीएफ विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लेखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। और तीसरा है, यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये सभी इस प्रश्न के आंसर है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? तो आंसर है 1968 और 1986 में। तो 1968 में पहली और 1986 में दूसरी राष्ट्रीय नीति को तैयार किया गया था। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, इन सभी को छोड़कर यूडीएल सिद्धांत है। आंसर है व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? आंसर है यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। इसी प्रकार से समान विकलांगता वाले 2 बच्चे, इसका आंसर है कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? आंसर है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, राम दृष्टिबाधित छात्र है। निम्नलिखित में से ये कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? आंसर है स्कूल भवन के लिए स्पर्श नक्शे। अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 या आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10-2 डिज़ाइन किसमें बदलने का प्रस्ताव देता है? आंसर है 5 5+3+3+4। इस प्रकार से हमने कोर्स 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जाना। इसी प्रकार से अगला कोर्स है कोर्स 2 स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास। आइए इसके भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेक्षण कर सकते हैं। आंसर है आँख से संपर्क करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषता है? आंसर है छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। अगला प्रश्न है, स्कूल या कक्षाओं में
स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। आंसर है संवेदनशीलता और देखभाल। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मक को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके। आंसर है सुरक्षित और स्वीकृत। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। आंसर है दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। अगला प्रश्न है, तदानुभूति है। आंसर है किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। अगला प्रश्न, बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे। आंसर है बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। अगला प्रश्न, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आंसर है ये सभी व्यवहार और कार्य, मौखिक अभिव्यक्ति और गैर मौखिक भाव। इस प्रकार से इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है। आंसर है व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। अगला प्रश्न, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता या दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। आंसर है दृष्टिकोण जानना। आइए इसी कोर्स के अंतर्गत मॉड्यूल 2 की गतिविधि के जो प्रश्न हैं इनको जान लेते हैं। प्रश्न है, विद्यार्थियों को उनके निर्देशों के अनुसार बनाने की क्षमता है। नहीं। सत्य असत्य बताना है, हाँ या नहीं। तो ये प्रश्न था, विद्यार्थियों को उनके निर्देशों के अनुसार बनाने की क्षमता है, तो आंसर है नहीं। अगला प्रश्न है, स्वयं और दूसरों के विचारों और भावनाओं के प्रति सत्य और ईमानदार होने की क्षमता है। आंसर है हाँ। विद्यार्थियों के व्यवहार के बारे में मत और विचार। आंसर है नहीं। विद्यार्थियों का विश्वास कितनी जल्दी जीत सकते हैं। नहीं। इसका आंसर है। इसी प्रकार से है, डगमगाती आवाज़ में कुछ कहना संप्रेषण है। आंसर है सही। सत्य असत्य बताना है। इसी प्रकार से है अगला प्रश्न, प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए किसी व्यक्ति को केवल उक्ति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आंसर है गलत। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, संप्रेषण केवल सुनने और उत्तर देने के बारे में है। आंसर है गलत। अगला प्रश्न, संप्रेषण मौखिक और गैर मौखिक हो सकता है। आंसर है सही। इसी प्रकार से तो इस प्रकार से हमने मॉड्यूल 2 के जो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं गतिविधि के सहित इनको हमने जाना, इनका अभ्यास किया। आइए इसी प्रकार से अगला कोर्स है, अगला मॉड्यूल है मॉड्यूल 3, विद्यालय में स्वास्थ्य एवं कल्याण। आइए हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं। प्रश्न है, मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है। आंसर है गरीब परिवार एवं कुलीन परिवार में, अर्थात हम कह सकते हैं दोनों में। इसी प्रकार से अगला है, सभी भावनाएं। आंसर है व्यक्त की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती हैं। तो आंसर है हस्तोत्तासन। इसमें बाहें ऊपर की ओर खींची हुई होती हैं। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है। आंसर है उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा, विटामिन का समावेश होना ही क्या है, संतुलित आहार है। अगला प्रश्न है, स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है। आंसर है इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन दिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है पीने का पानी और भूकंप, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण। तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता। आंसर है टीवी पर व्यायाम देखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर है हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा में किन का समेकन किया जा सकता है। तो आंसर है ये सभी। देख लेते हैं कौन कौन से। केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, केवल भाषा और विज्ञान, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, इन सभी का समेकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट
गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है? तो आंसर है सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत साझा नहीं करना। आइए इसी मॉड्यूल के अंतर्गत गतिविधि के जो प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न। शारीरिक छवि, आवरण और रंग रूप के बारे में अधिक सचेत होना। तो आंसर है दोनों, लड़के एवं लड़कियां दोनों ही शारीरिक छवि, आवरण और रंग रूप के बारे में अधिक सचेत होती हैं। अगला प्रश्न है अधिक बहादुर और अधिक शर्मीला होना। दोनों, लड़के एवं लड़कियां दोनों ही अधिक बहादुर और अधिक शर्मीले होते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है लंबी अवधि के लिए ध्यान केंद्रित कर सकना। तो इसमें भी लड़के एवं लड़कियां दोनों ही लंबी अवधि के लिए ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है स्तन विकसित होना। तो इसमें लड़कियां, इनके जो हैं इनके स्तन विकसित होते हैं, तो इसलिए इसमें आंसर आएगा लड़कियां। अगला प्रश्न है अधिक कठिन सवालों को हल कर सकना। तो आंसर है दोनों, लड़के एवं लड़कियां दोनों अधिक कठिन सवालों को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्वतंत्र रूप से सड़क पार कर सकना। तो इसमें भी दोनों आएगा आंसर, लड़के एवं लड़कियां दोनों ही स्वतंत्र रूप से सड़क पार कर सकते हैं। इसी प्रकार से भारी होना, तो भारी होना दोनों में, लड़के एवं लड़कियों दोनों में भारी होने का गुण होता है। इसी प्रकार से लंबा होना, तो इसमें भी दोनों आंसर आएगा, लड़के एवं लड़कियां दोनों ही लंबे होते हैं। इसी प्रकार से कंधों की चौड़ाई बढ़ना, तो कंधों की चौड़ाई दोनों में, लड़के एवं लड़कियों दोनों में कंधों की चौड़ाई बढ़ती है। इसी प्रकार से अगला है दोस्तों की संगत का अधिक आनंद लेना। तो लड़के एवं लड़कियां दोनों ही दोस्तों की संगत का अधिक आनंद लेते हैं। इसी प्रकार से तेज़ी से दौड़ सकना, तो लड़के एवं लड़कियां दोनों ही तेज़ी से दौड़ सकते हैं। अगला है चेहरे के बाल दिखाई देना। तो चेहरे के बाल दिखाई देना, इसके लिए आंसर आएगा लड़के के चेहरे पर दाढ़ी एवं मूछ आना, मतलब उसके बाल दिखाई देना, तो इसमें आंसर आएगा लड़के। इसी प्रकार से अधिक पसीना आना, तो अधिक पसीना लड़के एवं लड़कियां दोनों को अधिक पसीना आ सकता है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हुआ। इसी प्रकार से तेली त्वचा, तो तेली त्वचा दोनों, लड़के एवं लड़कियां दोनों की तेली त्वचा होती है। तो इस प्रकार से हमने गतिविधि से संबंधित जो प्रश्न थे, जो कि लड़के एवं लड़कियों दोनों से संबंधित जो प्रश्न थे, हमने इनको इन गतिविधि के माध्यम से जाना। देखिए साथियों, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से यहाँ हमने आज वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हमने निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के प्रथम चरण के कोर्स 1, 2, 3 की संपूर्ण मुख्य प्रश्नोत्तरी गतिविधि सहित आज हमने एक साथ वीडियो के माध्यम से अभ्यास किया, जो कि हमारे आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही हमारे समझ को और अधिक बेहतर बना सकते हैं, एवं हमने प्रशिक्षण के दौरान कितना सीखा, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। साथियों, इस प्रकार से आप अपनी निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण की नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रख सकते हैं, जो कि हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं एवं हमारी समझ को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अंत में सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो आप तक पहुंचते रहे। साथियों, यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी अन्य राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।